नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं रोहित सरदाना। यूं तो जनवरी के महीने में कश्मीर में बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार ठंड ने 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री तक पहुंच गया। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर डल झील का पानी जम गया। डल झील जैसे बर्फ के मैदान में तब्दील हो गई है। इन तस्वीरों को देखकर एक बार की आप भी ठंड से कपकपा जाएंगे। ये बर्फीला मैदान देखकर आप भी भ्रम में पड़ जाएंगे कि आखिर ये है क्या। ये किसी बर्फिस्तान का नजारा है या फिर किसी मैदान में बर्फ की चादर बिछ गई है। अब जरा किनारों पर खड़ी इन नावों को देखिए। इसके बाद अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। जी हां, धरती के स्वर्ग कश्मीर के श्रीनगर की डल झील ही है, जिसका पानी कड़कड़ाती ठंड की वजह से पूरी तरह जम गया है। कश्मीर में 9 साल बाद एक बार फिर तापमान उस हद तक लुढ़क चुका है जहां पर श्रीनगर का प्रसिद्ध डल झील जमने लगा है। दरअसल पूरी तरह से ये झील बीती रात जम चुका है, क्योंकि तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले 13 जनवरी 2012 को रिकॉर्ड हुआ था। 9 साल बाद कश्मीर में इस तरह का तापमान खासतौर से श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके कारण डल झील जो है दोबारा पूरी तरह से जमने लगी है। ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी परत जो है डल झील के पानी में अब बन गई है, और अगर आने वाले दिनों में तापमान का हाल इसी तरह रहा तो शायद एक बार जिस अंदाज से 1991 में डल झील पर क्रिकेट खेली गई थी, कहीं ना कहीं वैसे हालात बने। कश्मीर में रूह कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में ठंड ने जनवरी में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में तापमान -7.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसकी वजह से ही डल झील का पानी पूरी तरह जम गया है। डल झील किसी बर्फीले मैदान में तब्दील हो गई है। ये डल झील श्रीनगर और कश्मीर की खास पहचान है। जब भी सैलानी कश्मीर की यात्रा पर आते हैं तो शिकारे में बैठकर डल झील की सैर जरूर करते हैं, लेकिन इस वक्त तो डल झील में हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमा है। डल झील में चलने वाले शिकारे भी किनारे पर बर्फ की आगोश में पड़े हैं। जब पानी ही बर्फ में तब्दील हो गया हो तो फिर शिकारे भला कैसे चलेंगे। कल शाम हम जब यहाँ डलगेट में आए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई। सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। डल भी काफ़ी पूरा जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अभी गए थे इस बार हाउस बोट की तरह अपने रूम में, तो हम जा नहीं सकते हैं, काफ़ी वहाँ पे जमा हुआ। असल में ये जो ठंड उतरी है ये हमारी बचपन की यादें दिलाती थी। जब हम छोटे होते थे ऐसा ही विंटर होते थे, तो हम भूल गए थे बीच में कश्मीर में विंटर नहीं होता। कश्मीर एक्चुअली ये नेचुरल है, जहाँ पर जो क्लाइमेट होता ना एक्चुअली सर्दी का, हम भूल गए थे सर्दी। मगर ये पार्ट ऑफ द कश्मीर, स्नो के बगैर कश्मीर कुछ नहीं है। श्रीनगर की डल झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। इसकी सुंदरता तो 12 महीने बरकरार रहती है, लेकिन बर्फीले मौसम ने डल लेक का जैसे श्रृंगार कर दिया। डल लेक तो बर्फीले मैदान में तब्दील हो गई है, लेकिन इसके किनारे की सड़कों पर पड़ी बर्फ को हटाने के बाद दोनों तरफ बर्फ की मोटी दीवार खड़ी हो गई है। इससे डल लेक की खूबसूरती जैसे और भी बढ़ गई है। सैलानियों के लिए डल लेक का यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं है। कश्मीर घाटी में लगातार सर्दी की मार जो है वो साफ दिख रही है। इस वक्त श्रीनगर शहर की अगर बात करें तो पारा जो 0 से नीचे है। अगर गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों की बात करें तो करीब -11 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मैं डल लेक के पास हूँ और डल के कई एरियाज़ खासकर किनारों में जो है साफ दिख रहा है कि डल भी जमी हुई है, और बाकी जो सरफेसेस है वहाँ पे अभी भी स्नो बर्फ जमी हुई है। कश्मीर के लोगों ने ऐसी ठंड पिछले 9 साल में नहीं देखी थी। 9 सालों में जनवरी महीने में पहली बार श्रीनगर का पारा -7.8 डिग्री पर पहुंच गया। कश्मीर घाटी चिल्लई कला के दौर से गुजर रही है।
यानी ऐसा दौर जिसमें ठंड और बर्फबारी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर जैसे आमादा रहती है। चिल्ले कला यानी कश्मीर घाटी के वो 40 दिन जिसमें ठंड सबसे प्रचंड रूप में रहती है। ये दौर 21 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो कि आज अपने चरम पर पहुंच गया। इसकी वजह से डल लेक पूरी तरह जम गई। चिल्ले कला का दौर 31 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 20 दिन का जो ठंडा दौर चलेगा उसे चिल्लई खुर्द कहते हैं। ठंड के आखिरी 10 दिनों के दौर को चिल्लई बच कहा जाता है। अभी तो कश्मीर घाटी में चिल्लई कला का दौर चल रहा है। 31 जनवरी तक ठंड और बर्फबारी कमोबेश इसी तरह रहने वाली है। अब भी आपको क्लियर स्काई आफ्टर पासिंग ऑफ WD, जब WD यहाँ से गुजर जाता है और नीचे पूरी इस लैंड पे स्नो मास आपको मिलेगा। उसके बाद जब भी WD पास होने के बाद क्लियर स्काई नाइट मिलेगी तो टेम्परेचर -7 -8 जाएगा ही। हफ्ते भर कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी को कश्मीर घाटी के ऊपर एक और वेस्टर्न आएगा, जिसके बाद कश्मीर में ठंड भी बढ़ेगी और बर्फबारी भी तेज हो सकती है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में ऐसी ठंड है जिसमें घरों से निकलना मुश्किल है, लेकिन इसी थर्रा देने वाली ठंड में युवाओं का जोश ठंड पर भारी पड़ रहा है। पहलगाम में युवाओं का ताइक्वांडो कार्निवल चल रहा है, जहां बर्फ की बारिश के बीच युवा मार्शल आर्ट के दिल दहला देने वाले करतब दिखा रहे हैं। कश्मीर घाटी में ठंड की ऐसी मार पड़ी है जिसमें घर से बाहर निकलना किसी जंग पर जाने से कम नहीं है। घाटी बर्फिस्तान में तब्दील हो गई है। पहाड़ों ने बर्फ की चादरें ओढ़ रखी हैं। घाटी में हर तरफ बर्फीली सफेदी छा गई है। और अब जरा इन नौजवानों के ये करतब देखिए। इनका हौसला इस कड़कड़ाती ठंड की चादर को चीर दे रहा है। ये तस्वीरें दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम की हैं। दुनिया भर में पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर पहलगाम में इन दिनों ताइक्वांडो कार्निवल का आयोजन किया गया है, जहां बच्चे बर्फ के बीच ताइक्वांडो का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ताइक्वांडो कार्निवल का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने किया है। इसमें मार्शल आर्ट के 30 से ज्यादा प्रतिभागियों ने स्नो क्लेक रिंक में ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया। पहलगाम में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी भी जमकर हो रही है। बर्फ का पानी जमकर मकानों से लटक रहा है। ऐसी बर्फबारी और ठंड के बीच ये बच्चे अपने शानदार करतबों से सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बच्चों को कैंप रखा है। हम हर साल विंटर में कैंप जम्मू में रखते हैं ताकि ठंड की वजह से, क्योंकि इस बार हमने बोला कि नहीं, आज बच्चों ने बचाए हैं। पहलगाम में आई हूँ, मैं खुद पहली बार आ रही हूँ और बच्चों को भी लाया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है JNK में कि पहलगाम में ताइक्वांडो का कैंप हो रहा है यहाँ पे, और बर्फ में बच्चों ने ऐसे इतना यहाँ पे सपोर्ट किया, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। और मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की है। इस ताइक्वांडो कार्निवल में आए लड़के लड़कियों के लिए बर्फीले मौसम में परफॉर्म करना सबसे रोमांचक एहसासों में से एक है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है। हमारे अंदर जुनून है, तो हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, तो उस वजह से हम बहुत खुश हैं। यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो कि वो दिखा नहीं पाती, तो JK टूरिज्म ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपना टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर सके यहाँ पे। पहलगाम में ताइक्वांडो कार्निवल 4 दिन चलने वाला है। हर बार ये कार्निवल जम्मू में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार तो आयोजकों ने इसका आयोजन पहलगाम की बर्फीली वादियों में करवाया, जिसने इस खेल के रोमांच के रस को और भी बढ़ा दिया। आज तक ब्यूरो। कश्मीर में बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। इंसान तो परेशान है ही, बेजुबानों पर भी ठंड एक आफत की तरह आई है। दाचीगाम नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजाति के कश्मीरी हिरणों के सामने चारे का संकट हो गया है, क्योंकि हरे चारे के ऊपर बर्फ जम गई है। वन्यजीव खाने के लिए रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। बर्फ की चादर ओढ़े श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर ये कश्मीर का दाचीगाम नेशनल पार्क है, जहां बर्फ ने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है।
दाचीगाम नेशनल पार्क में जीवों पर एक बार फिर ठंड की मार पड़ी है। ठंड से लंगूर परेशान हैं, झबरे काले बालों वाले काले भालू परेशान हैं, तो ये बर्फीली ठंड कश्मीरी हिरण यानी हंगुल के लिए भी मुसीबत बनकर आई है। जी हां, हंगुल यानी कश्मीरी हिरण सिर्फ इसी दाचीगाम नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में इनका नाम दर्ज हो गया है। हंगुल की वजह से ही दाचीगाम नेशनल पार्क दुनिया भर में जाना जाता है। बर्फीली ठंड में हम आपको दिखाते हैं इस नेशनल पार्क का आंखों देखा हाल। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते को हुई बर्फबारी से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर जो वन्यजीवी हैं या जंगली जानवर हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं इस बर्फबारी ने काफ़ी क्षति पहुँचाई है। हम श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क दाचीगाम में हैं। यहाँ पर भी जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, सब बर्फ़ से ढके हुए हैं। कारण यही है कि अब जो इंडिजीनियस हिमालयन बेयर यानी हांगुल इस दाचीगाम पार्क में है, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। कश्मीर में चल रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते जहां तमाम वन्य जीव परेशान हैं, वहीं हंगुलों के लिए भी ठंड का कहर एक बड़ी मुसीबत है। पूरा नेशनल पार्क बर्फ से ढका है। ऐसे में इन हंगुलों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो चारे की है। बर्फ की वजह से न तो हरी घास है, न ही हरे पौधे। ऐसे में हंगुलों का पेट भरे तो कैसे भरे। अब वन विभाग ने इन जानवरों के लिए जहां खाने का इंतजाम रखा है, वहीं पर कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहां पर हांगुल या हिमालयन डेयर हैं, उनके लिए खाने पीने की सुविधा के साथ साथ दूसरे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी रखी जाएं, ताकि वो इस बर्फबारी से मुतासिर ना हो। दाचीगाम नेशनल पार्क में बर्फ की चादर तनी है, तो खाने की तलाश में यहां से कई भालू और हिरण श्रीनगर और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में भटकते देखे गए। ये इन जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक है, लिहाजा वन विभाग ने इनके खाने का बंदोबस्त किया। वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो इनमें एक कुदरत ने जो है एक नॉर्मल एक नेचुरल एडाप्टेशन का एक प्रोसेस रखा होता है, तो ये खुद को अडाप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हांगुल की तादाद आपको पता है हमारे पास कम है, ठीक है, और एक इंडिजिनस स्पेशी है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी स्नोफॉल हो और इनको फूड की जब भी कमी होती है, स्कैरसिटी होती है, तो हम जो है एक्सटर्नल फीड जो है यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ग्रीन वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं या इवन साल्ट लिक्स हम रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी जो फूड सिक्योरिटी रहती है ना स्नोफॉल के टाइम पे, तो उसको हम जो है सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी हिरण यानी हंगुल को बचाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। हंगुल की घटती तादाद की वजह से इन्हें संरक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया है। हंगुल का मांस बहुत ऊंची कीमत पर बिकता है। मोटी कमाई के लिए पहले इनका शिकार होता रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में हंगुलों की तादाद करीब 5000 थी, लेकिन अब दाचीगाम नेशनल पार्क में इनकी तादाद बमुश्किल 240 से 250 के बीच रह गई है। हर साल चिल्लई कलां के दिनों में दाचीगाम नेशनल पार्क के हंगुलों के लिए खाने का संकट खड़ा हो जाता है, तो उनकी जान पर भी बनाती है। इस साल भी कश्मीर में कड़ाके की ठंड है और दाचीगाम नेशनल पार्क बर्फ की आगोश में समा गया है। ऐसे में यहाँ के वन्य जीवों की जान बचाना एक बड़ी चुनौती है। अशरफ वानी, दाचीगाम नेशनल पार्क, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में ठंड हो, बर्फबारी हो, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में बर्फ पड़े तो किसी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जिस राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक चला जाता हो, वहां बर्फ पड़े तो आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान के माउंट आबू और फतेहपुर शेखावटी में पारा माइनस में चला गया। झील में खड़ी नावों पर बर्फ जम गई। पक्षियों के लिए पीने के पानी वाले बर्तन में बर्फ जम गई। होटल के गार्डन पर बर्फ पसर गई। खेल के मैदान पर भी बर्फीली चादर बिछ गई। ये बर्फीला नजारा ना तो कश्मीर का है, ना उत्तराखंड और ना ही हिमाचल प्रदेश का। ये तो राजस्थान के माउंट आबू का नजारा है। मंगलवार को यहाँ पारा -2 डिग्री तक पहुँच गया। इसके साथ ही यहाँ ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। 48 घंटों में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर गया है।
माउंट आबू की नक्की झील पर खड़ी नावों पर गिरी ओस बर्फ बन गई है, जिसे खुरचकर हटाया जा रहा है। खुले आसमान तले रखे पक्षियों के पानी पीने के बर्तन में बर्फ की परत जम गई है। मुंह खोलते ही भाप निकल रही है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। गर्मियों में राजस्थान का जो फतेहपुर शेखावटी 45 डिग्री के पार के तापमान में तपता रहता है, वो इन दिनों कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहा है। तापमान साल में 10वीं बार माइनस में जा चुका है। मंगलवार को यहाँ पारा -1 डिग्री तक लुढ़क गया। ठंड की मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। सुबह यहाँ कोहरे की मोटी चादर तनी रहती है। दिन चढ़ता है लेकिन सूरज देवता के दर्शन नहीं होते। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो दिन में जो टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाता था, वो घट के 16 से 17 डिग्री के आसपास आ गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रात में पहुंच रहा है। और साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। और सुबह के वक्त हवाओं के बावजूद भी काफी कोहरा देखने को मिला। मैदानी इलाकों में शीतलहर और गलन वाली ठंड का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे की चादर भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो छाई हुई है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 200 से 250 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही सुबह के वक्त जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले तापमान में बढ़त जरूर है, क्योंकि कल जिस तरीके से शीतलहर और तापमान में अगर कहा जाए 4.3 डिग्री का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो है बना रहेगा। साथ ही साथ शीतलहर का भी जो सितम है वो दिल्ली एनसीआर में छाया रहेगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।